सीएम शिवराज सिंह ने आज मुरैना और भिंड जिले में 4 चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भूखे नंगे परिवार से हूँ, इसलिए उनका दुख दर्द समझता हूँ। हाँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए गरीब बेटे बेटियों को मामा बनकर पढ़ाता हूँ। गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान करता हूँ, हर गरीब का दर्द समझता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भिंड पहुंचे, जहां गोरमी और मालनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। इस दौरान शिवराज सिंह ने ओपीएस भदौरिया और रणवीर जाटव के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम शिवराज चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मुरैना जिले के जौरा विधानसभा क्षेत्र में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार में नंगा नाच हुआ है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव का एक सीट का नहीं, बल्कि शिवराज सिंह को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को एक तरफा बताते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बाकी लोग जिस भ्रम में हैं वो 10 नवंबर को दूर हो जाएगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह पर कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास उससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। गुना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता प्रभात झा ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दी। उन्होंने कहा कि बमोरी में एक भी कोरोना से मौत नहीं हुई। वैश्विक महामारी कोरोना को मात दी है और इस जगह का नाम बमोरी है, इसलिए इस बार कोरोना रूपी कांग्रेस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि क से कोरोना होता है और क से कांग्रेस। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। छतरपुर के बड़ा मलहरा में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी का नामांकन पर्चा दाखिल करवाने आए मंत्री गोपाल भार्गव ने राम मंदिर के नाम पर जनता से वोट मांगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो वादा करती है वो पूरा करती है, चाहे राम मंदिर बनवाने की बात हो या धारा 370 की। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। आगर मालवा विधानसभा बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर ने आज आगर में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ता है तब बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में बसपा ने भी हुंकार भरी है, जिससे कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण गड़बड़ा गए हैं। बसपा ने करीब 10 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई है। बसपा का ग्वालियर चंबल अंचल, खासकर मुरैना और भिंड जिले में खासा प्रभाव रहा है और इस इलाके की 16 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने नफे नुकसान आंकने में लगे। मुरैना में दिमनी विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आए। बीजेपी के गिरिराज दंडोतिया ने कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र तोमर को बाहरी बताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र ने गिरिराज दंडोतिया को बिकाऊ विधायक बता दिया। जिसके आरोपों का जवाब जनता क्या देती है, ये तो वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर दिया बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है। इसके बयान के बाद अशोकनगर के कचनार थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। 11 अक्टूबर को अशोकनगर के राजपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ की चुनावी सभा थी और इस दौरान दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे घर का कहा था। भिंड के मेहगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया अपने समर्थकों के साथ वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे और उनका पूरा परिवार प्रचार में जुटा है। हेमंत कटारे की मां मीरा कटारे और पत्नी निशा कटारे घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। आगर मालवा में आज कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने छावनी क्षेत्र में जनसंपर्क किया। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का डोर टू डोर प्रचार जारी है और शहर के प्रत्येक वार्ड में जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। मरवाही विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस ने जोर लगा दिया है। मरवाही चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार रथ रायपुर से रवाना हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर मरकाम ने कहा कि विजय का संकल्प लेकर रथ को रवाना किया गया। मरवाही विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा।
उधर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव कल सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन को लेकर कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली। 2018 में मरवाही से बीजेपी प्रत्याशी रहे अर्चना पोर्ते ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शंकर कंवर भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मरवाही चुनाव प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने कांग्रेस की सदस्यता उन्हें दिलाई। सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंदौर शहर के अंदर और बाहर क्षेत्र की सीमाओं पर सघन चेकिंग की जा रही है। डीआईजी हरिनारायण मिश्रा के मुताबिक पुलिस विभाग सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और आने वाले दिनों में सभी वाहनों को रोक कर न केवल डॉक्यूमेंट्स बल्कि वाहन भी चेक किए जा रहे हैं। आउटर एरिया में भी चेकिंग जारी है। दिवंगत अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मुंगेली जिला जाति सत्यापन समिति ने निलंबित कर दिया। साथ ही इस प्रकरण को राज्य स्तरीय छानबीन समिति को भेज दिया है। जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने पूरे दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ये पाया कि जिस आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया है उसका कोई भी दस्तावेज ऋचा जोगी ने समिति के सामने पेश नहीं किया। रायगढ़ लोकसभा के सांसद गोमती साय ने प्रदेश में सड़कों की खराब स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गोमती साय ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी सड़कें चलने लायक नहीं है। खराब सड़कों से लोग परेशान हो रहे हैं और राज्य सरकार को लोगों की फिक्र नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक रोड एक पुलिया तक का निर्माण ग्रामीण इलाकों में नहीं कर पा रही। उज्जैन के अलग अलग इलाकों में 11 मजदूरों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। उज्जैन में 11 मजदूरों की मौत ने सियासी तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मामले की एसआईटी जांच के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने एसीएस राजेश राजौरा की अध्यक्षता में जांच टीम का गठन किया है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मामले की जांच के लिए कांग्रेस के 4 विधायकों की टीम बनाई है। आशंका जताई जा रही है कि मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के साथ ही पोस्ट कोविड केयर की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करने जा रही है, जिससे कोविड-19 मरीजों के ठीक होने के बाद उनका लगातार केयर किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पोस्ट केयर की व्यवस्था करने के निर्देश जारी करने के साथ ही इसमें विशेषज्ञों की टीम शामिल करने की बात कही है। राजनांदगांव नगर निगम ने सामान्य सभा में महापौर हेमा देशमुख ने साल 2020-21 के लिए बजट पेश किया। महापौर ने साल 2020-21 के लिए सदन में 55,58,000 रुपए के घाटे का बजट पेश किया। बजट को लेकर महापौर ने कहा कि कोरोना काल की वजह से बजट पेश करने में देरी हुई है। वहीं शासन के गाइडलाइन आने के बाद सामान्य सभा आयोजित की गई। बिलासपुर नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का विवाद आज उनके शपथ ग्रहण के दौरान भी देखने को मिला। महापौर सभापति सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता कार्यक्रम से नजर आए। इस दौरान 11 एल्डरमैनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि एल्डरमैनों की नियुक्ति के साथ शहर विकास में गति आएगी। मुठभेड़ में जाम सिंह की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर बालाघाट मुख्यालय में सर्व आदिवासी समुदाय ने संयुक्त रूप से जंगी प्रदर्शन कर धरना दिया और विशाल रैली निकाली। विशाल रैली नगर मुख्यालय से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर कलेक्टर दीपक आर्य को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रशासन और शासन की कार्यप्रणाली को लेकर नारेबाजी की गई। हाथरस वाली नकली भाभी फिर विवादों में है। जबलपुर में नकली भाभी डॉक्टर राजकुमारी बंसल का भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे मीडिया और आईटी सेल ने बदनाम किया। राजकुमारी बंसल ने कठुआ, उन्नाव और हाथरस कांड पर सवाल उठाए। समाते इस्लामी हिंद के बैनर तले बंसल ने महिलाओं के साथ सभा में भड़काऊ बयान दिया। रायपुर में नवरात्रि पर हर साल अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर से आई गरबा ड्रेसों से गरबे का बाजार सजने लगता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते गरबे का आयोजन नहीं होगा। इसे छोटे व्यापारियों में मायूसी है। कुछ रियायतों के साथ अलग अलग थीम की ड्रेसेस बेचने के लिए छोटे छोटे दुकानदारों ने ड्रेसेस मंगवाई थी, मगर अब सभी स्टॉक वापस पैक करने की नौबत आ गई। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में सामने से आ रही बोलेरो से बाइक को जोरदार टक्कर पड़ी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र और चचेरे भाई की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद बोलेरो नाली में गिर गई और चालक मौके से फरार हो गया। वहीं परिजनों ने जानबूझकर ठोकर मारकर हत्या करने का आरोप लगाया।
दतिया से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के पुलिस कंट्रोल रूम की कुछ दूरी पर महिला की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली। महिला ने खुदकुशी की या हत्या हुई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं थाने की कुछ दूरी पर इस तरह की वारदात होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई। विदिशा के लटेरी थाना क्षेत्र के मलनिया गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही पीड़िता के घर और गांव में पुलिस बल तैनात है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों के नामों का खुलासा भी किया। विदिशा के गंज बासौदा में एक नवविवाहिता की उसके पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पति शाहरुख खान पत्नी को ससुराल ले जाना चाह रहा था। उसके मना करने पर आरोपी ने पत्नी के शरीर पर ताबड़तोड़ 16 बार चाकू से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी में चलने का बहाना कर इंजीनियरिंग की छात्रा को घर ले जाकर दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। 3 दिन बाद उसका शव पिछोर सिंध नदी में मिला। पुलिस ने उसके दोस्त को राउंड अप किया तो उसने हत्या कर शव को सिंध नदी में के पुल से फेंकना बताया। हत्या का मास्टरमाइंड पुलिस को नदी पर ले गया, वहां उसका शव बरामद किया। बांग्लादेशी युवतियों को देह व्यापार के मामले में इंदौर लाने वाले 2 एजेंट पलक और सुमित को गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में पुलिस ने पूछताछ में इंदौर पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसमें न केवल इंदौर बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों में एजेंट की लोकेशन मिली। इंदौर पुलिस और दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ इन एजेंट तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ पुलिस ने लॉकडाउन के समय ट्रक लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 1,20,000 रुपए नकद और बोलेरो वाहन जब्त किया है। आरोपी बरगढ़ उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रक में लोड 25 टन सरिया सहित ट्रक लूटकर फरार हो गए। जशपुर के पत्थल गांव स्थित स्टेट बैंक में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6,67,000, 2 पल्सर और 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपियों ने 29 सितंबर को स्टेट बैंक की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जबलपुर शोभापुर इलाके में ऑटो चालक को बेरहमी से पीटने वाले कुख्यात बदमाश गुड़ी उर्फ अभिषेक दुबे और उसके साथी चंदन सिंह के बारे में पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को पुख्ता सबूत मिले कि दोनों ही शातिर बदमाश दिल्ली और फरीदाबाद की तरफ भागे हैं। आईजी के मुताबिक पुलिस अब आरोपियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के कामों में जुटी। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम डाभा में घर पर अकेली एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद मगरलोड पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मुख्य आरोपी संतोष चक्रधारी अपने 4 साथियों के साथ महिला के पति से मारपीट करने लगा। इसके बाद पीड़िता पति के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने वन विभाग के फेंसिंग पोल को आग के हवाले कर दिया। बोदाल झूला मार्ग के पास अज्ञात नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। हाट पिपलिया उपचुनाव के चलते जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है और इस कड़ी में देवास और जिला आबकारी विभाग ने ग्राम कामट के 8,64,000 कीमत की विदेशी शराब जब्त की है। हालांकि आरोपी आबकारी टीम को आता देख जंगल के रास्ते फरार हो गए। ग्वालियर में नशा कर सड़क पर उत्पात मचाने वालों को पुलिस ने पकड़ा और गुंडों का जुलूस निकाला। 7 दिन पहले सड़क पर उत्पात मचाकर हंगामा करने वाले सिरफिरे 4 बदमाशों को पुलिस ने हाईवे से गिरफ्तार किया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर उनकी पहचान हुई और अब पुलिस उनसे पूछताछ कर। जांजगीर चांपा में माल खरोदा पुलिस ने छपोरा चौक के पास 40 मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा। मामले में पश्चिम बंगाल निवासी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बताया आरोपी ट्रक ड्राइवर समी अहमद मवेशियों को बूचड़खाने ले जाएगा। केशकाल पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने पिकअप वाहन से 151 किलो के गांजे के साथ 2 आरोपियों को दंड पहुंचा है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा से गांजा मध्य प्रदेश में बेचने जा रहे थे। सिंगरौली के मोरवा थाना क्षेत्र में एक होटल व्यवसायी को असामाजिक तत्वों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। करीब 2 घंटे तक चटका चंद्रपुर चौराहे पर असामाजिक तत्वों का तांडव जारी रहा।